नमस्कार, मैं मुकेश सावरकर आप सभी का काका क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र के ऊपर। कल मैंने आपको पढ़ाया था महानदी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत मैंने महानदी और उसकी सहायक नदियां, साथ ही शिवनाथ और शिवनाथ की सहायक नदियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम देखेंगे गोदावरी अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। इसी तरह से देखेंगे गंगा सोन अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ के ऊपर में स्थित है। आज कोशिश करेंगे दोनों क्लास कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं किसका, गोदावरी अफवाह तंत्र का। ये देखिए यहाँ पे आप इसमें अगर आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको यहां से और बना देता हूं। ये देखिए, ये जो मैंने व्हाइट वाला किया है ये क्या है, आपका छत्तीसगढ़ का मैप है। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी, पहले तो गोदावरी नदी के बारे में बता दूं आपको। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो कहां से है, वो छत्तीसगढ़ से नहीं है, वो कहां से है, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, जहां पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये जो गोदावरी नदी है ये छत्तीसगढ़ के जस्ट कहां से गुजरती है, बॉर्डर से गुजरती है। यूं बोले हम कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच में प्राकृतिक रूप से जो सीमा रेखा बना रही है वो गोदावरी नदी बना रही है। इस गोदावरी नदी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से यहाँ पे दो सहायक नदियां इसमें जाके मिलती है। एक है इंद्रावती और दूसरी है आपकी सबरी नदी। ये रही आपकी इंद्रावती, ये बीच वाली जो है, और ये रही आपकी सबरी नदी। अगर गोदावरी अफवाह तंत्र की बात करें तो गोदावरी अफवाह तंत्र लगभग 28.64% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र क्या है, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। पहला अफवाह तंत्र, सबसे बड़ी अफवाह तंत्र तो महानदी आपकी, कल मैंने बताया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वह है गोदावरी अफवाह तंत्र। ये मुख्य रूप से बस्तर संभाग में फैला हुआ है और बस्तर संभाग को दो भागों में तोड़ देती है। इसका विस्तार अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से किसमें है, बस्तर संभाग में बहता है। और ये गोदावरी अफवाह तंत्र का जो इंद्रावती नदी है वो बस्तर संभाग के सारे बोल सकते हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, इन सभी हिस्से के पानी को लेके आती है। और गोदावरी अफवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है इंद्रावती, ये बस्तर संभाग को दो भाग में तोड़ देती है। इसकी जो सहायक नदी है ये वाली, ठीक है, देखिए ये ऊपर भी बस्तर संभाग है, नीचे भी बस्तर संभाग है। इसकी मुख्य नदी अगर मैंने बताया भी आपको, गोदावरी की अगर मुख्य नदी की बात करूं तो ये इंद्रावती है, छत्तीसगढ़ की सीमा पर बहती है। ठीक है, प्रवाह किधर है तो दक्षिण से पश्चिम की ओर है। इसका प्रवाह किधर है, ये देखिए, ये दक्षिण जा रही है, फिर यहां से पश्चिम जाएगी। गोदावरी है जो ये पहले नीचे की ओर गई, फिर कहां गई, पश्चिम की ओर ये निकल जाती है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में हम छत्तीसगढ़ की नदी पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो छत्तीसगढ़ का नदी जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है आपकी इंद्रावती। इंद्रावती जो है इसका उद्गम भी छत्तीसगढ़ से नहीं है। इंद्रावती नदी एक्चुअल में मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा से निकलती है, जस्ट छत्तीसगढ़ के बगल से ये वाला हिस्सा। यहां से कौन सी नदी निकल रही है, कालाहांडी से। कालाहांडी से निकल रही है आपकी इंद्रावती नदी। कालाहांडी, हांडी से निकल रही है कौन सा, इंद्रावती। कालाहांडी और कोरापुट दो चीजें हैं, दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो कालाहांडी से, हांडी से जो निकलती है वो इंद्रावती है, और पुट से जो निकल रही है, कोरापुट से जो निकल रही है वो सबरी रहेगी। ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा कोरापुट का है। ठीक है, तो हम अभी इंद्रावती को पढ़ रहे हैं। इंद्रावती कहां निकल रही है, कालाहांडी, उड़ीसा से निकलती है और लगभग 535 किलोमीटर के आसपास क्या करती है, ये प्रवाह करती है, जिसमें 264 किलोमीटर कहां बह रही है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बह रही है। और बीजापुर के पास भद्रकाली नामक एक जगह है, वहां पर 7 धाराओं में टूटकर, 7 अलग अलग धाराएं हैं, उन 7 धाराओं में टूटकर ये किससे मिल जाती है, गोदावरी में मिल जाती है। आपने सुना होगा भेड़ाघाट जो है सबसे सुंदरतम जलप्रपात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं भेड़ाघाट से भी ज्यादा सुंदर और भेड़ाघाट से भी ज्यादा खूबसूरत जलप्रपात जो है वो है आपका, जहां पे इंद्रावती नदी कहां मिलती है, आपका भद्रकाली में,
गोदावरी में मिलती है जाकर, भद्रकाली के पास में गोदावरी में। ये जगह बहुत ही ज्यादा क्या है, खूबसूरत है। नदी 7 भागों में अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाती है, बट जाती है, और 7 धाराओं के 7 नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, इसका संगम कहाँ होता है, देखिए मैंने बताया आपको, इसका संगम होता है गोदावरी में, कहां पर, भद्रकाली, बीजापुर के पास, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसकी सबसे विशेष बात क्या है, इंद्रावती नदी की सबसे विशेष बात, इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। सबसे लंबा 290 शिवनाथ, दूसरा महानदी 286, छत्तीसगढ़ में बहने वाली बात करूं मैं, 286। अभी तीसरा आ गया आपका इंद्रावती 264। ऐसे ही याद हो जाएंगे 13 नदियों के आपको नाम पढ़ते पढ़ते। ठीक, 264 किसका हो गया, इंद्रावती का। ईब नदी 87 बहती है, लेकिन अगर आप उसको चाहे तो इसमें 202 में शामिल कर सकते हैं। 200 वाली 4 नदी आपके सामने आ गई। ठीक है, तो इसमें आपका इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात क्यों फेमस है और क्या विशेषता है, तो चित्रकूट जलप्रपात ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का, भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित है, लेकिन इसका नामकरण भारत के नियाग्रा के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको भारत का नियाग्रा। अभी नियाग्रा क्या है, तो नियाग्रा जो है वो आपका पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जो अमेरिका में स्थित है। उसके नाम पर ही भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात, जो कहां स्थित है, आपका इंद्रावती नदी में स्थित है। जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर के आसपास से स्थित है। इंद्रावती नदी जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था, इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग को 2 भागों में क्या कर देती है, बांट देती है, 2 भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे इसकी सहायक नदियां कि कौन कौन सी सहायक नदी है। तो उत्तर से इसमें आकर मिलती है कोटली नदी, नारंगी नदी, बोर्डिंग नदी, गुडरा, निब्रा, और दक्षिण से मिलती है डंकनी संखनी, सबसे प्रदूषित नदी। और इसी डंकनी संखनी के किसमें संगम में बैठी हमारी कौन, दंतेश्वरी माता, नंदीराज और चिंतावागु। ये विशेष नदियां हैं किसकी, इंद्रावती की सहायक नदियां। आगे मैं थोड़ा थोड़ा इसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा कहां कहां से निकलते हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं क्या, गोदावरी अफवाह तंत्र। तो गोदावरी अफवाह तंत्र की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो वो है आपका कौन सा, सबरी नदी। तो पहले सबरी नदी के बारे में देख लेते हैं। देखो ये एक और है कोटली नदी, ये इंद्रावती की सबसे प्राचीन नदी है, प्राचीन बोलता हूँ सॉरी, सबसे लंबी नदी है, जो कहां से निकलती है, अंबागढ़ चौकी से निकलती है। इसे परलकोट की नदियां भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सबरी नदी के बारे में। मैं इसकी सहायक नदियों को आपको पढ़ा दूंगा, किसका, इंद्रावती की, अभी बता दूंगा। सबरी के बाद में अपन वो सोनगंगा नर्मदा अफवाह तंत्र देखते हैं, फिर उसको भी देख लेंगे। ठीक है, अगला है आपका सबरी नदी। सबरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सबरी नदी का उद्गम होता है उड़ीसा के कोरापुट से। अभी बताया था मैंने, ये वाला हिस्सा क्या है, कालाहांडी, और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, कोरापुट। ये नदी आपकी इंद्रावती जो भद्रकाली के पास, ये वाली जगह जो है क्या है, भद्रकाली, यहां पास आकर मिलती है। और ये जो नदी है आपकी सबरी नदी, सबरी नदी भी सीमा में ही बहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर बहती है। सबरी नदी की एक और विशेषता है, ये एकमात्र छत्तीसगढ़ की जल परिवहन वाली नदी है। बहलाडीला से जब लोहा निकाला जाता है ट्रक से, वो जाता है कहां, सबरी नदी। सबरी नदी में नौका, छोटी नौकाओं में उसको डाला जाता है। छोटे नौका से वो जाता है कहां, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी में उसको बड़े नौका में डाला जाता है। वहां से वो जाता है समुद्र विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में बड़ी बड़ी जहाजों से कहा जाता है, फिर वो लोहा आपका जापान चले जाता है। तो ये नदी के रास्ते ही जाता है। एकमात्र नदी परिवहन कहाँ स्थित है, तो वो आपके सबरी नदी में स्थित है। देखिए, और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 173। याद रखने का तरीका आपको मैं बता देता हूं। इस कोने की नदी, इस कोने की दक्षिण पश्चिम की जो नदी है, दक्षिण पूर्व की सबसे नीचे की है ना, सबसे नीचे की नदी है 173। सबसे ऊपर में कौन सी नदी, इसके जस्ट अपोजिट में हसदेव नदी, और उसकी लंबाई है 176। 2 नदियों की लंबाई और याद होगी। तो पहले मैंने बताया आपको महानदी का 286 है, शिवनाथ का 290, महानदी 286, ईब नदी 202, इंद्रावती 264। अभी 2 नदी और याद हो गई आपकी। नीचे वाली नदी 173, ऊपर कोने उधर की नदी जो है वो क्या है आपका 176। कौन सी नदी, हसदेव नदी। ये 2 नदियां और याद हो गई। चलिए अभी और देखेंगे, अभी और नदियां याद करेंगे, है ना।
ये रहा आपका कितना किलोमीटर है ये 173 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और कूनावरम के पास आंध्र प्रदेश में जाकर ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। कूनावरम छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, छत्तीसगढ़ से बाहर निकलती है और आंध्र प्रदेश में कूनावरम के पास कहां जाके मिल जाती है आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में विशेष बातें मैं बता दूं, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसमें नौकायान है, आपको अगर नदी परिवहन का सफर, जल परिवहन अगर आपको पसंद है, आप जल परिवहन का मजा लेना चाहते हैं तो आप कहां चले जाइए, सबरी नदी में चली जाइए। इसके तट पर कुंटा शहर स्थित है। कुंटा शहर क्यों फेमस है? क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का आखिरी जिला है, आखिरी जिला बोलता हूँ, सॉरी, आखिरी शहर है छत्तीसगढ़ के। क्या है? आखिरी शहर। शब्द से कोंटा, नाम ही उसका कोंटा है और है भी कहाँ? वो कोंटे में। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ का एकदम कोंटा सबसे नीचे ये वाले स्थान पे क्या है आपका? कोंटा शहर है, जो सबरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बाघ नदी और नारंगी नदी। तो ये हम कहाँ पहुंच गए? गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही है, लेकिन पहुंच कहाँ गए? बस्तर संभाग से बाहर। बस्तर संभाग से कहां बाहर? तो बस्तर संभाग से कहां बाहर पहुंचे हैं? ये राजनांदगांव वाले क्षेत्र में, मानपुर मोहल्ला वाले क्षेत्र में। ये वाला तो कोटिनी नदी है आपका, इंद्रावती सहायक नदी, मैं बाद में बताऊंगा। इसके जस्ट ये वाला जो जगह है, यहां से निकलती है ये है आपका बाघ नदी। ठीक है, ये जो है ये वाला जो हिस्सा, ये राजहड़ा की पहाड़ी है और यहां से कोटिनी नदी निकलती है, जो इंद्रावती की सबसे लंबी नदी है। उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा ऊपर जाएंगे राजनांदगांव वाले क्षेत्र में, तो यहां से निकलती है बाघ नदी। बाघ नदी जो है वो महाराष्ट्र और राजनांदगांव के बीच में सीमा बनाती है। अगर कोई बाई रोड यहां से राजनांदगांव से कहां जा गया होगा, नागपुर गया होगा, तो सबसे पहले चिचोला के बाद वो किसको क्रॉस किया होगा? बाघ नदी को क्रॉस किया होगा। ये बाघ नदी सीधे आके गोदावरी में मिलती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बाघ नदी पहले कहां जाती है? वेनगंगा में। बाघ नदी कहां जाती है पहले? वेनगंगा में जाती है। वेनगंगा में जाती है और वेनगंगा कहां आके मिलती है आपकी? गोदावरी में आके मिल जाती है। ये है आपका वेनगंगा। और ये रहा आपका बाघ नदी। क्लियर? तो हम कहां थे? वेनगंगा और बाघ नदी में। ये वापस जाते हैं, ये देखिए बाघ नदी, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अंतर्गत क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? कुलाझाड़ी पहाड़ी, राजनांदगांव। अभी मैंने बताया कहां से निकलती है? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से कहां से निकलती है? कुलाझाड़ी की पहाड़ी से निकलती कौन सी? बाघ नदी। ठीक है, और ये जो बाघ नदी है ये वेनगंगा में जाकर मिल जाती है। और वेनगंगा कहां जाकर मिल रही है? गोदावरी में जाकर मिल रही है। ठीक है, अभी जो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, तो मैं वो सहायक नदी आपको बता देता हूं। इंद्रावती की सहायक नदी में एक सहायक नदी है आपकी कौन सी? नारंगी। उत्तर की ओर की सहायक नदी है ये कौन सी? नारंगी। नारंगी कोंडागांव की पहाड़ियों से निकलती है और इसी के तट पर, नारंगी की नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा है आपका? कोंडागांव बसा हुआ है। ये इंद्रावती की एक सहायक नदी है। इसके साथ ही एक सहायक नदी होती है बोर्डिंग, आगे होगा, मैं देख के बता देता हूं आपको। ये देखिए यहां पे देखेंगे आप, ये रही आपकी कौन सी नदी? नारंगी नदी। ये है आपकी नारंगी। ये रही आपकी बोर्डिंग नदी। नारंगी नदी और बोर्डिंग नदी दोनों कहां से निकलती है? कोंडागांव से ही निकलती है। और उसके बाद में इधर है आपका, ये रहा राजहड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये? राजहड़ा की पहाड़ी। और यहां से निकलती है आपकी कोटरी नदी, जो इंद्रावती की सबसे लंबी नदी है। कोटरी कहां से निकल रही है? ये राजहड़ा की पहाड़ी, अच्छे से याद रखना, राजहड़ा की पहाड़ी। यहां से निकलती है कौन सी नदी? कोटी नदी। और यहीं पास आपका है एक
ये वाली जो नदी है ये है आपका निब्रा, और इसको बोलते हैं गुडरा। लिख देता हूं मैं यहां पे, ये है निब्रा नदी और ये रही आपकी गुडरा नदी। तो लिखा है वो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, समझ नहीं आएगा तो आप देख लेना। नोट्स बनाने के समय स्पेशली वीडियो से देखकर आप नाम का नोट्स बनाएंगे। ये रही पहले कोटरी, फिर निब्रा, फिर गुडरा, फिर बोर्डिंग और फिर क्या है नारंगी। ये जो है पांचों नदियां जो है ये इंद्रावती की उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है, जिसमें सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी, कोटी नदी। कोटी नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, बोला मैंने, इसका उद्गम हुआ है राजहरा की पहाड़ी से। इसका उद्गम कहां से हुआ है, राजहरा की पहाड़ी से हुआ है, भानु प्रतापपुर कांकेर में। कांकेर जिला से ये नदी निकलती है और बीजापुर में आकर गोदावरी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। इससे 1 इंच नीचे कौन है, 134 किलोमीटर, लीलागढ़, जो मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो ऐसे आप एक एक करके नदियों के नाम याद कर सकते हैं। ये इंद्रावती में, बीजापुर के पास इंद्रावती में मिल जाती है। और इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी मैं अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं ये अपना क्या बोलते हैं उसको, निब्रा और गुडरा को। तो निब्रा नदी आपकी जो निकलती है वो अंतागढ़ से निकलती है, वो भी कांकेर से ही निकलती है, अंतागढ़ कांकेर से। और आपका गुडरा नदी जो निकल रही है वो नारायणपुर से निकलती है, अबुझमाड़ क्षेत्र से। यहां लिख देता हूं मैं, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी से निकलती है। और ये अंतागढ़ से निकल रही है। ठीक है, कोटरी नदी, निब्रा नदी, गुडरा नदी, बोर्डिंग और नारंगी। ठीक, याद रहेगा। आगे देखते हैं, सबरी नदी मैंने बता दिया था, ये नीचे वाला क्या है आपका, सबरी नदी है। सबरी नदी पढ़ लिए तो इसमें विशेष क्या है, तो सबरी नदी की सहायक नदी, सबरी नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है, विशेष है। सहायक नदी कौन सी है, एक है इसकी सहायक नदी मालिंगर। ये रही आपकी इसकी सहायक नदी क्या, मालिंगर, इसको बोलते हैं मालिंगर। और एक सहायक नदी है कोटी नदी की आपकी, वो है कांगेर। ये वाली जो नदी है आपकी ये कांगेर है। और इसी कांगेर नदी में एक नदी जाकर मिल जाती है, वो नदी है मुनगा बहार। नीचे में लिख दे रहा हूं अलग से, मुनगा बहार। ये मुनगा बहार क्यों फेमस है, ये मुनगा बहार नदी क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है वो है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तो मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है, कांगेर की। और कांगेर किसकी सहायक नदी है, सबरी की। और सबरी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगली दक्षिण की ओर से सहायक नदियां देखेंगे। तो दक्षिण से ओर से सहायक नदी है, एक है डंकनी और एक है क्या, संखनी। ये जैसे मैंने अभी समझाया आपको, एक डंकनी और एक संखनी नदी है। तो डंकनी नदी जो है डांगरी डोंगर पहाड़ी से निकलती है, जबकि संखनी नदी जो है कहां निकल रही है, बैलाडीला की पहाड़ी से निकल रही है। डंकनी नदी कहां से निकल रही है, डांगरी डोंगर की पहाड़ी से, और संखनी कहां निकल रही है, बैलाडीला। अब सिंपल सी बात है, बैलाडीला में क्या है, लोहे की खदान है, तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी, लाल रहेगी। तो इसीलिए ये जो पानी है कौन सा, संखनी, ये लाल रंग की दिखती है, बिल्कुल महूर के जैसे दिखती है। महूर जानते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, जो पैरों में लगाते हैं आलता, बिल्कुल वैसे ही कलर की दिखती है, क्योंकि वहां लोहे की अधिकता है। तो ये सबसे प्रदूषित नदी है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है कौन सी, आपकी संखनी नदी। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका रखताब, लाल रंग की रहती है, और सबसे क्या है, प्रदूषित नदी है कौन सा,
संखनी नदी। कहाँ की? तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है? ऐसा मानते हैं वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका ये मानना है ये जो लाल रंग है इसका, ये माता के पैरों के जो मोहर, जो मैंने बोला अभी आपको, जो आलता लगाते हैं महिलाएं पैर में, उसका लाल कलर है, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का मानना है। कहा जाता है किसी काल में आपका कहाँ का, तेलंगाना का शासक जो था अन्नम देव, तेलंगाना का शासक जो था उसका छोटा भाई अन्नम देव, वो किसके डर से? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, इसके डर से वो कहां से, वहां से भगकर कहां आ गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आकर अपनी कुल देवी मां दंतेश्वरी का इन्होंने क्या किया? उपासना किया। इनको इनके कुल देवी ने दर्शन दिया और कहा जहां तक से मैं चलूंगी, तुम चलते जाओ, तुम जहां तक चलोगे वहां तक का पूरा हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा, बस तुम क्या नहीं करोगे? पलट कर नहीं देखोगे। अब इधर चल रहा है कौन? अन्नम देव, पीछे पीछे चल रही है उसकी माता। आदमी की प्रवृत्ति, मनुष्य की प्रवृत्ति कैसे रहती है? शक की, है ना, शक रहता है, डाउट, सही में माता आ रही है कि नहीं। तो वो माता के पैरों की पायल की आवाज सुनते चल रहा था, हाँ माता आ रही है, माता आ रही है, माता आ रही है। धीरे 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 आगे बढ़ा, वो कहाँ गया? संखनी नदी को क्रॉस करने के लिए। संखनी नदी को वो क्रॉस किया, नदी के पार इस पार वो चढ़ा। अब माता उधर से नदी के अंदर प्रवेश की। अब नदी के अंदर चलेगी माता, पायल की आवाज आएगी क्या? नहीं। ये बंदा क्या किया? भरोसा रखना चाहिए, भरोसा नहीं था, ये वहां पास खड़ा होकर क्या किया? पलट कर देख दिया। माता बोले जहां पास तुम खड़े हो मैं आज के बाद वहीं स्थापित होंगी, और वहीं पे डंकनी और संखनी नदी के बीच में माता दंतेश्वरी का क्या है? मंदिर स्थित है। क्योंकि ये संखनी नदी को क्रॉस की माता, तो माता के पैरों के जो आलता है उस कारण से यहाँ के नदी का जो कलर है वो रक्ताभ लाल रंग का हो गया, ऐसा माना जाता है। एक्चुअल में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, ये देखिए ये वहां के स्थानीय लोगों की मान्यता है ना। लेकिन अगर हम स्थानीय उससे देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो एक्चुअल में बेलाडीला में लोहे की बड़ी बड़ी खाने हैं, जिस कारण से संखनी नदी लोहे के मिट्टी के साथ लोहे के कण होने के कारण से पूरी नदी कैसी दिखती है? लाल रंग। जैसे कि जंग लगा रहता है, आप जंग को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाता है? लाल। बिल्कुल वैसे ही लाल रंग का आपका दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। सात धारा जलप्रपात, ये भी इंद्रावती नदी पर स्थित है। सात धाराओं के सात नाम है, मैं सातों नाम आपको अभी यहीं पे याद करा देता हूं। 1 2 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, पहला, सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले कौन हुए? पांडव। सबसे पहले कौन हुए? पांडव। पांडव क्या करते थे? बाण चलाते थे। किसके कहने पे बाण चलाते थे? कृष्ण के कहने पे चलाते थे। कृष्ण कौन थे? शिव के उपासक थे। जब शिव की उपासना करना है तो शिव का क्या बनाएंगे? वो शिव का चित्र बनाएंगे। जो शिव का चित्र बनाया कौन है? वो है आपका बुद्ध। दशावतार में बुद्ध को भी दसवां अवतार माना जाता है। किसका? दशावतार में दशावतार किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को किसका दशावतार माना जाता है? आपका कृष्ण का, विष्णु जी का, है ना। तो विष्णु जी ही हो गए, तो बुद्ध। तो पांडव, बाण, कृष्ण, शिव चित्र, बुद्ध, और एक है आपका गौतम। क्यों? गौतम बुद्ध का जन्म कहां से हुआ था? सॉरी, कपिल, गौतम नहीं, कपिल आएगा। जन्म कहां हुआ था? कपिल वस्तु में, तो ये होगा आपका कपिल। तो ऐसे कितने धारा है यहाँ पे? 7 धारा बहता है। अभी मैंने बताया तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? मुनगा बहार नदी में। मुनगा बहार नदी में कहाँ? कांगेर घाटी में। कांगेर घाटी कहाँ? कांगेर नदी जहां से बहती है। कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी की सहायक नदी है। क्रम से याद रखेंगे,
एक पॉइंट को पकड़ेंगे, दूसरा पॉइंट आप ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी की सहायक नदी सबरी, सबरी की सहायक नदी कांगेर, कांगेर की सहायक नदी मुनगाबहार, मुनगाबहार में कौन सा जलप्रपात है, तीरथगढ़। तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए सुरही नदी भी कहाँ स्थित है आपका, इंद्रावती सुकमा जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चंस है, आपको ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको बनाने हैं। बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, इंद्रावती को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की किस नदी में नौकायान है, अभी बताया मैंने, किस में है, सबरी नदी में। दंतेश्वरी मंदिर कौन से दो नदियों के बीच है, तो दंतेश्वरी मंदिर जो है किन नदियों के बीच है, शंखनी और डंगरी। तो इसके आंसर आपको खुद भी याद रहने चाहिए, खुद आप क्या है इसके क्वेश्चन के आंसर करके देखिए, तो फिर मेरे को फिर क्या करेंगे आप बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, सोन गंगा अफवाह तंत्र। ये गोदावरी का अपन सारांश देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा, देखिए गोदावरी जो है लगभग कितना अफवाह तंत्र, 28.64% अफवाह तंत्र के साथ छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, मैंने आपको बताया था। और इंद्रावती की लंबाई इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती की लंबाई है 535 मीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती है 264 किलोमीटर, ये मैंने आपको समझा दिया था। मुख्य नदी की बात करूं तो मुख्य नदी इंद्रावती है, इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। सहायक नदियां, कोटरी, कोटरी को परलकोट की नदी भी कहा जाता है, ये शायद मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिखा रहा होगा, मैं आपको बता नहीं पाया। कोटी नदी को परलकोट की नदियां भी कहा जाता है। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये रहा, ये देखिए कोटी नदी को क्या कहते हैं, परलकोट की नदी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध स्थल है चित्रकूट जलप्रपात, इसे भारत के नियाग्रा कहते हैं। दंतेश्वरी मंदिर जो शंखनी डंकनी के संगम पर, ये इस जगह पर बसी हुई है। अगला कुछ क्वेश्चंस है, देखिए क्वेश्चन को अगर दिख रहा है तो या फिर जूम कर दूंगा मैं, एक एक करके देखते हैं। इधर का क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए ये छत्तीसगढ़ में गोदावरी अफवाह तंत्र कुल कितना प्रतिशत है, तो 28.64% है। इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कहाँ है वो, मुंगेर पर्वत कालाहांडी से, जबकि कोरापुट से कौन सी नदी निकलती है, सबरी। आपको अगला ऑप्शन भी क्या रहना चाहिए, याद होना चाहिए। राजहरा से कौन सी नदी निकलती है आपकी, राजहरा से कौन सी नदी निकलती है आपकी, कोटरी नदी। मैकल से कौन सी नदी निकलती है आपकी, मैकल से कल मैंने बताया था आमने नदी निकलती है, और इधर कौन सी नदी निकल रही है आपकी, बाघ नदी, गोदावरी अफवाह। तो आपको जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, बेलाडीला से कौन सी नदी निकलती है, शंखनी नदी। तो जब भी पढ़ने बैठे, पढ़ने के एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन निकाले, डेली का डेली 30 क्वेश्चन निकाले। डेली कितना निकालना है आपको, 30 क्वेश्चन निकालने हैं। डेली कितने क्वेश्चन निकालने हैं आपको, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में कितने ऑप्शन जी, चार ऑप्शन, ए बी सी डी। एक क्वेश्चन ये हुआ, उसका आंसर मान के चलो ए हो गया, बाकी के तीनों ऑप्शन भी आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। बाकी जब तीनों ऑप्शन आपको पता है तो एक साथ कितने हो गए, चार। अब 30 क्वेश्चन कितना दिन किया आपने, 30 दिन। 30 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, कितना दिन कर रहे हैं, 30 दिन। कितने क्वेश्चन कर लिए आपने एक माह के अंदर में, लगभग 1000 के आसपास कर लिया आपने, 900 होते हैं है ना, तो लगभग कितना हो गया, 1000 के आसपास आपने क्या कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया। 1000 क्वेश्चंस एक महीने में कर रहे हैं, क्या उसमें प्रश्न नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, है ना। ऐसा आप एक महीना 1000 कर रहे हैं, तो 12 महीने में 12000 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको डेली कंसिस्टेंट रहना चाहिए, डेली का डेली आपको करना ही ये रहना चाहिए आपको। तो ऐसे आप अगर रोज कर रहे हैं एक साल तक से, तो लगभग 12000 क्वेश्चन आप कर लेते हैं। तो सोचिए आपकी तैयारी किस लेवल की होगी, आपके जैसा तैयार कोई और होगा ही नहीं। तो ऐसे आप रोज ऐसे ही एमसीक्यू लगा, जैसे कि इंद्रावती, इंद्रावती की सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कोटरी नदी है। तो सबरी नदी किसकी है, गोदावरी की है। बाघ नदी किसकी है, वेनगंगा की, गोदावरी की है लेकिन वेनगंगा। नारंगी किसकी है, नारंगी भी इंद्रावती की है लेकिन छोटी है, ठीक है, कोटी नदी से छोटी। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन
इसके आंसर नीचे में देखेंगे, नीचे है आपका दंतेश्वरी मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? किन दो नदियों के बीच संगम में है? डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इधर का देखते हैं। देखिए बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? एक सेकंड, इसको मिटा दूं मैं। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंद्रावती को कहते हैं। भारत का नियाग्रा कौन सी जलप्रपात को कहते हैं? चित्रकूट को कहते हैं। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी नौकायन किया जाता है? सबरी। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मुनगाभार। ये मैं और क्लियर आपको कराया था जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में। ये रही आपकी आज की स्लाइड, आपकी क्लास। इसके बाद आगे देखेंगे हम सोनगंगा और ब्राह्मणी और नर्मदा अफवाह तंत्र। सोनगंगा अफवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़, अभी शुरुआत में ही मैंने बोला था छत्तीसगढ़ के ऊपर में है। नीचे हमने पढ़ा गोदावरी अफवाह तंत्र, उससे पहले पढ़ा महानदी अफवाह तंत्र, उसके बाद गोदावरी, अभी देख रहे हैं क्या सोनगंगा अफवाह तंत्र, देन नर्मदा अफवाह तंत्र और आपका शंख नदी अफवाह तंत्र जो है वो एकदम छोटा छोटा है, एक एक नदियां हैं, तो अभी देख लेंगे। ये देखिए, ये रहा आपका सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र। ये यहां से निकलती है आपकी, ये जो एरिया है ये अमरकंटक ही है। अमरकंटक के ऊपर से निकलती है सोनगंगा, जो ऊपर की ओर बह जाती है, और अमरकंटक के नीचे साइड से निकलती है आपकी नर्मदा, जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी? सोनगंगा अफवाह तंत्र। सोनगंगा अफवाह तंत्र की बात करूं तो ये 13.63% के साथ छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। पहला महानदी 56, दूसरा गोदावरी 28, तीसरा आपका सोनगंगा 13। ऐसा आप याद कर सकते हैं एक के बाद एक। ठीक है, तो 13.63% के साथ छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? अफवाह तंत्र है, जो मुख्य रूप से यहाँ का सरगुजा संभाग में फैला हुआ है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, इन क्षेत्रों का, जसपुर, इन क्षेत्रों से नदियों के पानी को क्या करते हैं? संग्रहित करके ये कहां ले जाती है? गंगा में ले जाती है। क्योंकि सोनगंगा अपने आप में मुख्य नदी नहीं है, सोनगंगा मुख्य नदी नहीं है, बल्कि मुख्य नदी कौन सी है? तो गंगा नदी क्या है? मुख्य नदी है, जिसमें जाकर सोनगंगा मिल जाती है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले सोन नदी में हमारे छत्तीसगढ़ से जाकर कुछ नदियां मिलती है। प्रवाह किधर है गंगा अफवाह तंत्र का? उत्तर की ओर। गंगा नदी, मुख्य नदी की बात नहीं करूं मैं, गंगा नदी का अफवाह तंत्र, गंगा नदी का प्रवाह किधर है? हमारे छत्तीसगढ़ से जो नदियां जाके मिल रही है उनका प्रवाह किधर है? उनका प्रवाह किधर है? उत्तर की ओर। देखेंगे ये उत्तर की ओर है, सारी नदियां उत्तर की ओर है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया उत्तर की ओर बहकर सोन नदी में मिलती है, जो आगे जाकर कहां मिल रही है? गंगा नदी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सोनगंगा अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदियां। तो देखिए ये वाली जो नदी है, ये आपको नाम नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं, ये है रिहंद नदी। कौन सी नदी है ये? रिहंद नदी। ये रही आपकी कन्हार। ये है आपका नेऊर। नदियां तो दिख रही होंगी, नाम नहीं दिख रहा होगा, है ना? ये है आपका गोपद, ये बनास। और ये रहा आपका गोपद, छोटी सी जो नदी है वो। अब देखिए ये रहा आपका कैमूर पर्वत। इसी कैमूर पर्वत से एक नदी नीचे की ओर निकलती है, और इस नदी को कहते हैं, कलर कैसे हो गया है,
ये नदी है आपकी कौन सी, हसदो। ये नदी कौन सी है आपकी, हसदो। और जो ऊपर की ओर है वो नदी कौन सी है, बनास। तो कैमूर जो पर्वतमाला है, कैमूर जो पर्वतमाला है आपका, इस पर्वतमाला के इस पार से जो नदी निकल रही है उसको हसदो कहते हैं, और इस पार से जो नदी निकल रही है उसको क्या कहते हैं, बनास कहते हैं। ये कैमूर पर्वत क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी में ही स्थित है। तो यहां से एक बनास नदी निकलती है, सबसे छोटी नदी है वो, उसकी एक सहायक नदी है कौन सी, गोपद। अभी हम पहले कौन से देखते हैं, सबसे बड़ी नदी को। बड़ी नदी कौन सी है आपकी, रिहंद नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है, ये रिहंद नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, रिहंद नदी। इसे सरगुजा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूरा सरगुजा संभाग जो है मुख्य रूप से रिहंद नदी का पानी से ही क्या चलता है, इसीलिए इसको सरगुजा का क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाती है। ये निकलती कहां से है, ये देखो ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये है छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। मैंने जब आपको प्राकृतिक पढ़ाया था तब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था प्राकृतिक पढ़ाने के समय पे कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। कब पढ़ाया था, छत्तीसगढ़ के मैदान के ऊपरी हिस्से में क्या है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है आपकी, रिहंद नदी निकल रही है। कौन सी नदी निकल रही है, रिहंद नदी निकल रही है छुरी मतरिंगा की पहाड़ियों से। इसकी लंबाई है 145। अब देखो यहाँ पास एक चीज और, एक नदी और याद हो गई आपको। आपकी नदियों की लंबाई मैं आपको याद करा रहा था, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये रही महानदी, ये रही शिवनाथ। शिवनाथ की लंबाई है 290, महानदी है 286, और इंद्रावती हो गई आपकी 264। इसमें आप चाहे तो किसको, ईब नदी को शामिल कर सकते हैं, अगर चाहे तो। ईब नदी का है 202, क्योंकि ईब नदी की लंबाई कितनी है टोटल, भारत से छत्तीसगढ़ से बाहर, छत्तीसगढ़ में 87, तो उसको ऐड नहीं करते, पर एक क्रम से अगर याद करना चाहे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था नीचे की नदी, नीचे में ऊपर की नदी, ऊपर का जब देखिए कोई भी नदी ऊपर से सीधा बह के गिर रही है नीचे तो स्पीड के साथ गिरेगी, तो ऊपर का क्या है, हसदेव। हसदेव की लंबाई है 176, और सबरी की लंबाई है आपकी। नदियों की लंबाई अच्छे से याद रखेंगे, कारण नदियों का जोड़ी मिलाओ में भी आ जाता है। क्रम से बड़ी नदियों से छोटी नदियों का और में क्रम से जमाई में भी आ जाता है, और सीधे सीधे नदियों की लंबाई भी पूछ देता है। अभी यहाँ पे देखो हसदेव सबसे ऊपर में है 176, नीचे में सबरी 173। यहाँ पे फिर आगे देखिए, ये क्या बोला मैंने, रिहंद नदी। रिहंद नदी किधर जा रही है, ऊपर की ओर, और इसी छुरी मतरिंगा की पहाड़ी के बगल में स्थित है क्या, यहाँ पास मेन पार्ट। और इस मेन पार्ट से निकलती है एक नदी, कौन सी नदी, मान नदी, जो कहां पे, महानदी में जाकर चंद्रपुर में क्या बनाती है, संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम किसके साथ में, लात नदी के साथ। याद आ रहा होगा आपको, मान नदी, ये देखो ये यही वाला है, ये देखो ये क्या रहा आपका, मान नदी नीचे की ओर है, और ये आपका रिहंद नदी कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो नदी ऊपर की ओर जाएगी तो कम स्पीड से जाएगी क्या, अधिक स्पीड से, ऊपर की ओर कम जाएगी। तो रिहंद की लंबाई कितनी है, 145, तो इसकी 155। तो यहाँ पे आप लिख लो रिहंद की कितनी है, रिहंद का पहले क्या लिखो, मांड की लंबाई है 155, और रिहंद की है आपकी 145। कितनी लंबी नदियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 नदी, 8 नदियों की लंबाई आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इसमें एक जोड़ेंगे क्या, कोटरी 135, लीलागढ़ 134, मनियारी 134, 3 हो गए। और जोड़ेंगे इसमें क्या, अरपा 100। तो ऐसे आप लगभग 12 से 13 नदियों की लंबाइयां याद कर सकते हैं, ऑटोमेटिक याद है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पहले 4 में बांट दो, फिर 2 में बांट दो, फिर 2 में बांट दो, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला नदी है हमारी कौन सी, कन्हार। अभी इसकी भी लंबाई बची है, कन्हार बीच में डालना 115 16 में 100, अरपा से जस्ट पहले कन्हार नदी। कन्हार नदी के उद्गम अगर मैं बात करूं तो बखोना चोटी पंडा पाट जसपुर से होती है, ये रही आपकी कन्हार नदी, ठीक है।
कहां से हो रही है? बखोना चोटी पंडरपाट जसपुर से। इसकी टोटल लंबाई है 115 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 115 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है? ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच, देखिए ये ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा जहां पे मैंने कन्हार दिखा, ये पूरा झारखंड वाला हिस्सा है। और ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच क्या बना रही है? प्राकृतिक रूप से सीमा रेखा बना रही है। सबरी नदी किसके बीच बना रही थी सीमा रेखा? आंध्र प्रदेश के साथ सीमा रेखा बना रही थी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बना रही है। बाघ नदी महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बना रही है। तो नदियां प्राकृतिक रूप से क्या बनाती है? सीमा रेखा। मतलब नदी की इस पर वाला हिस्सा तुम्हारा, उस पर वाला हिस्सा हमारा, ठीक है। इसके बाद है ये जो मैंने आपको बताया था शुरू में, बनास नदी, छोटी सी नदी है, मांझा टोले की पहाड़ी से निकलती है, एमसीबी से निकलती है। पहले कोरिया था, अभी एमसीबी हो गया है। तो मांझा टोली की पहाड़ी एमसीबी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है कौन सी? गोपद। इसकी सहायक नदी कौन सी है आपकी? गोपद जो है इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, रिहन नदी के बारे में एक पॉइंट और है जो वहां पे मैंने नहीं बताया। यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर है, रिहन बांध में स्थित है। इसमें ही रिहन नदी में ही एक सहायक नदी है रैंड। रैंड में क्या बना हुआ है आपका? रक्सगंडा जलप्रपात। तो रिहंद नदी में उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है, जब छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से वो बाहर जाती है तो वहां पे गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहां पे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बना हुआ है। किसमें? रिहंद नदी में। दूसरा है आपका कन्हार नदी। तो कन्हार नदी में स्थित है कोटली जलप्रपात, बलरामपुर में स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला कि कोटली जलप्रपात कहाँ स्थित है? बलरामपुर में स्थित है। किस नदी में? कन्हार नदी में। क से कोटली, क से कन्हार, क से कोटली, क से कन्हार, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है सिंदूर, गलफूला और आगर। सहायक नदियों का नाम आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जलप्रपात का नाम आपको याद रखना है, मस्ट है एकदम। कोटली जलप्रपात कहाँ है? कन्हार नदी। अभी जलप्रपात जब हम पढ़ेंगे तो एक बार और रिविजन करेंगे सारा चीज को, ठीक है। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो शंख नदी और कोयला नदी, इसको बोलते हैं कोयल, इसको बोलते हैं शंख। और ये जब दोनों ये नदियां एक साथ मिलती है और बहती है तो इसी नदी को बोलते हैं ब्राह्मणी। और ये जो शंख नदी है ये कहां से निकलती है? ये हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है, इसीलिए ब्राह्मणी अफवाह तंत्र को हम पढ़ते हैं। जल संग्रहण लगभग 1.03%, नर्मदा से ज्यादा, डबल है सीधा। नर्मदा का 55 है, इसका क्या है? 1.03। विस्तार तो मुख्य रूप से जसपुर से निकलती है, सिर्फ जसपुर जिला में है, ठीक है। प्रमुख नदी कौन सी है भाई? शंख और कोयल, जो मैंने बताया आपको, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। शंख नदी और कोयल नदी दोनों मिलकर ही ब्राह्मणी नदी के रूप में यहाँ पे बहते हैं। ये दोनों नदियां कहाँ मिलती है? उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है और ब्राह्मणी नदी के नाम से आगे बढ़ती है। ये वाला जो जगह है ये कौन सी जगह है? राउरकेला। ये जगह कौन सी है आपकी? राउरकेला है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी, दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गोदावरी, तीसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र अभी जो पढ़ाया मैंने आपको, कौन सा? सोनगंगा। पीछे से देखें तो छोटी, दूसरी सबसे छोटी कौन सी है? ब्राह्मणी है। तो सबसे छोटी कौन सी है आपकी? नर्मदा अफवाह तंत्र। सबसे छोटी कौन सी है आपकी? नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55। अभी जस्ट मैंने बताया छत्तीसगढ़ की सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। क्या ये? छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, जो मुख्य रूप से कवर्धा और मुंगेली जिले के कुछ हिस्से में है। प्रवाह की बात करें तो पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा में जाकर ये मिल जाती है, इसीलिए नर्मदा इसकी मुख्य नदी है। छत्तीसगढ़ से कौन सी दो नदियां इसे मिलती है? तो बंजर नदी और टांडा नदी। ये है हमारी कौन सी? नर्मदा। और इस नर्मदा में जाकर मिलती है, देखो ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकल गई नर्मदा, और छत्तीसगढ़ के ये कवर्धा से निकलती है आपकी बंजर नदी, और यहीं पास से निकलती है आपकी टांडा नदी, ठीक है। तो बंजर और टांडा ये दो मुख्य नदियां हैं जो किस में जाकर मिलती है? नर्मदा में
जाकर मिलती है छत्तीसगढ़ से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी? बंजर और टांडा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमुख जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो ये है, अच्छा मैं जलप्रपात आपको अलग से और बताऊंगा ही। ये सारांश देख लेते हैं जलप्रपात की क्लास, कल पूरा जलप्रपात पढ़ेंगे तो देखेंगे इसको। अभी ये सारांश देखते हैं। मैंने अभी बताया आपको सोनगंगा अफवाह तंत्र 13.63% और ब्राह्मणी अफवाह तंत्र क्या है 1.3%। यहीं पे मैंने आपको बताया था क्या, नर्मदा अफवाह तंत्र, यहाँ पे ऐड नहीं है, ऐड कर लेंगे। नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55%। ठीक है, सोनगंगा, रिहन, कन्हार, बनास, गोपन, एक और है नेऊ। नेऊ नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी सोनगंगा की ही क्या है, सहायक नदी है। तो गोपद, रिहन, कन्हार, बनास और नेऊ। ठीक है, और बनास का सहायक नदी कौन सा है? गोपद। ये सारी उत्तर की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र की मुख्य नदी है शंख और कोयल, जिसमें से शंख जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और राउल केला जो है यहाँ पर जाकर ये संगम बनाती है। नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55 है, वहां पे मैंने ऐसे लिख दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे छोटा अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का, और इसमें सिर्फ 2 नदियां हैं, बंजर और ताड़ा। याद रखेंगे, बंजर और ताड़ा, इसमें 2 ही नदियां हैं, जबकि ब्राह्मणी में एक ही नदी है, शंख नदी। ठीक है, प्रमुख स्थल है रिहन बांध, कोठली जलप्रपात, तातापानी। ये है प्रश्न। छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत सोनगंगा तंत्र में है? तो कितना है? 13.63%। बाकी का जो है आपका ये यहाँ पे नहीं दिया है, आपको चारों ऑप्शन को याद रखना है। बाकी का मान के चलो 50 दिया है तो कहाँ का है वो, 28 दिया है तो कहाँ का है वो, है ना, 13 दिया है तो कहाँ का है। तो ये 13-63 कहाँ का है आपका, कहाँ का है? सोनगंगा अफवाह तंत्र का। रिहन नदी का उद्गम कहाँ से है? मैंने अभी जस्ट बताया आपको कहाँ से है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। तो मांझा टोली से कौन सी नदी निकलती है? बखोना चोटी से कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चंस के आंसर भी आपको पता होने चाहिए। कन्हा नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच बनाती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच बनाती है। तो छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा रेखा बना रही है? पता होना चाहिए। सोनगंगा बनाती है ना, ये पता होना चाहिए आपको। चारों ऑप्शन क्या होने चाहिए? पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन किसका है। फिर देखो कैसे मार्क्स आते हैं और किससे चयन होता है एक ही बार में। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़े रहते हैं और बोलते हैं चयन नहीं हो रहा है, चयन नहीं हो रहा है। अच्छे से डिटेल से पढ़ोगे और अच्छे से मेहनत करोगे, लगातार आपने 6 से 8 महीना अगर अच्छे से मेहनत कर दिया, 100% कोई आपको रोक ही नहीं सकता है चयन लेने से। आप जिस एग्जाम को चाहो उस एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, कन्हा नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच बनाती है। शंख और कोयल नदियां कहाँ मिलती है? राउरकेला में मिलती है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदेव नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं इधर का क्वेश्चन। सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? रिहन को कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? रिहन को कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहन बांध में स्थित है, अभी बताया था मैंने, कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर नदी है, बाहर निकली नदी और है। ब्राह्मणी तंत्र की 2 प्रमुख नदियां शंख और कोयल। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा। तातापानी कहाँ स्थित है? बलरामपुर में। ये अभी पढ़ेंगे, जब हम जल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेहनत करें, अधिक से अधिक क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, एमसीक्यू अधिक से अधिक करें, है ना, तो वहां से क्या है आप ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आगे के देखते हैं कल।